वह सहारनपुर के रहने वाले थे और जात के गुजर थे। की स्थापना में रमाशंकर कौशिक थे, जो जात के ब्राह्मण थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना में बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, जो जात के कुर्मी थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना में स्वर्गीय भगवती सिंह थे, जो जात के ठाकुर। समाजवादी पार्टी की स्थापना में स्वर्गीय मोहन सिंह थे, जो देवरिया के थे, बहुत बड़े वक्ता थे, जो जात के ठाकुर। समाजवादी पार्टी में कपिल देव सिंह हुआ करते थे, जो जात के भूमियार। समाजवादी पार्टी में ब्रिजभूषण तिवारी थे, बहुत बड़े वक्ता थे, जो जात के ब्राह्मण थे। आप सभी को नमस्कार। एमएस न्यूज में मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं कि मेरे बगल में बैठे हुए अल्ताफ अंसारी जी, और आइए हम इनसे 2-3 प्रश्न करेंगे और 2-3 प्रश्न के दौरान हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है किस तरीके से है, और समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो समाज के बीच कैसी है। और अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है आप सभी जान ही रहे हैं, और हालांकि सबके अलग अलग सोच होते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अल्ताफ अंसारी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। जी, जी। तो सर मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी को लेके इस वक़्त जो समाज में धारणा है, किस तरीके की धारणा है? हमको तो इस वक्त समाज में धारणा ये लग रही है जी, कि देश और प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन बना है, जी, वो पूरे देश की जनता को लगता है, विश्वास हो रहा है जी, जी, कि ये इंडिया गठबंधन जी, सभी वर्ग, सभी समाज, जी, सभी लोगों को लेकर जी, एक देश का नए भारत का जी, एक नए विकास के रास्ते पर जी, ले जाना चाहती है। जी। तो समाजवादी पार्टी को लेके कई बातें उभर के आती हैं, तो आप क्या उन सब बातों पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं, किस तरीके की बातें हैं, कहीं न कहीं जातिवाद को लेके बातें खुलती हैं, तो क्या ये सही बात है या गलत है? सर आपकी विचारधारा से क्या लगता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप समाज का एक वो है। जी, राजनीतिक दल एक दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप करता है, जी, जी, मगर सही मानों में समाजवादी पार्टी की जी, स्थिति और परिस्थिति से या उनके विचारधाराओं से जी, लोग ठीक से लैस नहीं हैं। जी, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के नेता थे राम मनोहर लोहिया जी, जी, जो जात के कायस्थ थे, जी, व्यापारी थे। जी, और दूसरे आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी का नाम आपने सुना होगा, जी, नेताजी के नेता भी थे। जी, और नेताजी ने जितना जनेश्वर जी को सम्मान दिया, भारत में कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उतना सम्मान नहीं दे सकता। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक देश के ऐसे नेता थे कि जो गरीबी से उठकर और देश की राजनीति में बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचे थे। उन्होंने अपने हर जात, बिरादरी, धर्म, मजहब के लोगों का सम्मान करके इतना ऊपर पहुंचने का काम किए थे। मगर दुर्भाग्य है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और इस स्तर पे भी कभी कभार चले जाते हैं आरोप प्रत्यारोप, कि जो पारिवारिक और घरेलू रिश्ते को भी खराब कर देते हैं। सच ये है कि जनेश्वर जी यहीं बलिया के थे, और अखिलेश यादव जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, नेताजी जिंदा थे, तो जनेश्वर जी के नाम से उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया, जिनका नाम था जनेश्वर मिश्रा पार्क। गांव में जनेश्वर जी को जोड़ा, गांव से जोड़ा, और जनेश्वर मिश्रा योजना के तहत सड़कों से जोड़ा, लोगों की आस्थाओं से जोड़ा, लोगों के विचारों से जोड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राम शरण दास जी थे, वो जात के गुजर थे। वह सहारनपुर के रहने वाले थे और जात के गुजर थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना में रमाशंकर कौशिक थे, जो जात के ब्राह्मण थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना में बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, जो जात के कुर्मी थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना में स्वर्गीय भगवती सिंह थे, जो जात के ठाकुर थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना में स्वर्गीय मोहन सिंह थे, जो देवरिया के थे, बहुत बड़े वक्ता थे, जो जात के ठाकुर थे। समाजवादी पार्टी में रघु ठाकुर कभी हुआ करते थे। आप रघु ठाकुर का इतिहास पढ़ लो।
समाजवादी पार्टी में जो आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मोहन प्रकाश जी हुआ करते थे, आप उनके बारे में जान लो। समाजवादी पार्टी में कपिल देव सिंह हुआ करते थे, जो जात के भूमियार थे। समाजवादी पार्टी में ब्रिजभूषण तिवारी थे, बहुत बड़े वक्ता थे, जो जात के ब्राह्मण थे। समाजवादी में पार्टी में फूलन देवी भी थी, जो जात की मल्लाह थी। समाजवादी पार्टी में रेवती रमन सिंह साहब थे, जो जात के भूमियार थे। समाजवादी पार्टी में आजम साहब थे, जो जात के मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी में मैं अल्ताफ अंसारी संस्थापक सदस्य हूँ, जो आज मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ। मेरी न कोई जात है, न कोई बिरादरी है। इंसानियत से बड़ा मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं हो सकता तो है। मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा सर आपसे कि जैसे अगर समाजवादी पार्टी इस बारी जीत जाती है तो अगला पड़ाव क्या होगा, उसका अगला विकास क्या देखने को हमें मिलेगा, उसका अगला कदम क्या होगा? समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो शायद आपने नहीं देखा, जी और या इंडिया गठबंधन का संयुक्त तो आपने मैनिफेस्टो नहीं देखा, देख लीजिएगा। जी इस देश में बेरोजगारी पे सबसे पहले फोकस है, जी जी महंगाई पर दूसरा फोकस है। जी लगातार जो सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को इस देश में अरबपति बनाने का काम किया, हमारी इंडिया सरकार की जो बनेगी, इंडिया गठबंधन जो है, उसकी ये सोच है कि हम गरीबों के हाथ को मजबूत करेंगे। हम एक देश में ऐसा सामंजस्य बनाएंगे जो जात बिरादरी धर्म मजहब से ऊपर उठेगा, मानवता उसके लिए बड़ा होगा। इसीलिए आज जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में वातावरण बनाया है, और लगातार भारत के उच्च पद पर बैठकर लगातार इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं जनता को हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनको नमस्ते करता हूं कि आज भी उनके उस प्रयास को लगातार विफल कर रही है जनता, और जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, और नए भारत की नई तस्वीर देखना चाहती है, जिसमें एक तरह का बागीचा हो और हर तरह का फूल हो, हर तरह का दरख्त हो। वही असली हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर भगत सिंह का नाम आता है तो अशफाकुल्ला का भी नाम आता है, अगर कहीं सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो कहीं बहुत सारे लोगों का नाम आता है। जिस आप जनपद में बैठे हो, इसी जनपद का एक मधुबन हिस्सा है, आप जाओ वहाँ शिलापट लगा है। एक तरफ बनवारी यादव हैं, तो दूसरी तरफ सफ़ी दर्जी हैं, तीसरी तरफ राम नक्षत्र पांडे हैं, तो तीसरे चौथी तरफ कोई व्यापारी है। लगातार हर जात बिरादरी धर्म मजहब के लोगों की शिलापट लगी है। वही हम समाजवादियों की सोच है, वही इंडिया गठबंधन की सोच है। यह मुल्क एक नया मुल्क हो, जिसमें भाईचारगी दिखाई दे। एक हाथ हिंदू का हो तो दूसरा हाथ मुसलमान का हो, एक आंख सिख की हो तो दूसरी आंख ईसाई की हो। इस तरह का सपना हम लोग लेकर एक नए भारत की नई सोच की राजनीति शुरू करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे अल्ताफ अंसारी जी, और इनकी विचारधारा जिस तरीके की थी अपने आप सभी को बताने का प्रयास किया इन्होंने कि कैसे समाजवादी की विचारधारा है और समाजवादी किस तरीके का विकास चाहती है, हमारे समाज को लेके सबको एकजुट करके लेके चलना चाहती है। तो नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे थे एमएस न्यूज़ पे शाश्वत मिश्रा को। धन्यवाद।